अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है तमाम साहिबान देखने वाले खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ये वीडियो ख़ास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पाकिस्तान आर्मी को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से 156 लॉन्ग कोर्स की वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, होप सर्टिफिकेट के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह आपने ईजिली इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तमाम तर मालूमात दी जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की जानिब। तो नाज़रीन, आपने सबसे पहले आ जाना है मोबाइल गूगल पे और आपने सर्च करना है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। और सबसे पहले जो आपके सामने वेबसाइट आ रही होगी आपने उसे ओपन कर लेना जी। तो इनका पोर्टल आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपने देखना है जी इसकी डिटेल क्या है जी। तो जैसे ये है कि एज कम से कम आपकी होनी चाहिए 5 फुट 4 इंच और इसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन है। उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए और उसके बाद आपका डोमिसाइल ऑल ओवर द पाकिस्तान कहीं से भी हो सकता है। उसके बाद जेंडर मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मटेरियल स्टेटस अनमैरिड और इसमें एज जो है 17 साल से लेके 22 साल तक अप्लाई कर सकते हैं अप टू, मतलब 1 नवंबर तक आपकी जो एज है 22 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके एफएससी में कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। और इन केस अगर आपने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना, अच्छा होप सर्टिफिकेट में ऐसा होता है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं और उसमें आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी में लॉन्ग कोर्स के लिए एज अ होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका ये होता है कि आपने अपने स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है कि ये स्टूडेंट हमारे पास पढ़ता है और इसका आपने होप सर्टिफिकेट हम इस बिना पे बना के दे रहे हैं कि इसके एफएससी में एटलीस्ट 60% मार्क्स आ जाएंगे। तो ये होता है जी होप सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया। तो उसके बाद चलते हैं जी आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है जी। तो ये आगे इनका पोर्टल और यहाँ पे आपने लिखा हुआ जी अप्लाई नाउ, तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। तो सबसे पहले ASRC इसका मतलब होता है कि आपके जो नज़दीक तरीन जो भी सिलेक्शन सेंटर है, मतलब जहाँ पे आप इजीली जाके अपना टेस्ट दे सकें, तो मतलब आपने वो सिलेक्शन सेंटर अपना कवर करना है इसमें। तो मतलब जैसे मेरा तो रावलपिंडी करीब बनता है तो मैं उसके लिए तो रावलपिंडी सेलेक्ट करूँगा, जैसे आपका कोई और बनता है तो आप उस लिहाज से अपना देख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर नाम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। अच्छा याद रहे कि आपने यहाँ पे जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन राइट होनी चाहिए, कोई भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए ताकि आगे जाके आप लोगों के लिए कोई मसला ना बने। उसके बाद आपने अपना CNA सही एंटर करना है। जेंडर्स में जैसे मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, मटेरियल स्टेटस अनमैरिड और रिलीजन मतलब आप इस्लाम है, हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, जो भी आपका रिलीजन है आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपना बताना है और कॉन्टैक्ट नंबर आपने वो बताना है जो आपका मौजूदा एक्टिव हो। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपना पुराना कॉन्टैक्ट नंबर या किसी ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर डाटा एंटर कर देते हैं कि जो एक्टिव ही नहीं होता, तो फिर बाद में उनके लिए काफ़ी मिसाइल्स बनते हैं। उसके बाद आपने अपनी ईमेल बतानी है। उसके बाद अच्छा लिखा हुआ है एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म फोर्सेज, अगर आपने इससे पहले इनिशियल टेस्ट के लिए किसी भी आर्म फोर्स में जैसे कि नेवी एयर फोर्स में अप्लाई किया हुआ तो आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने एजुकेशन डिटेल, अच्छा एजुकेशन डिटेल ऐसे है कि आपने पहले क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आपने अपनी इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन बतानी है। उसके बाद आपने बताना है कि आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, उसके बाद ICS किया हुआ है, उसके बाद या बायोलॉजी में की हुई है तो आपने ये बताना है। उसके बाद स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़े हैं, डिवीजन, उसके बाद ग्रेड आपने बताना है, परसेंटेज कितनी बनी थी और रिज़ल्ट स्टेटस। अगर आप होप सर्टिफिकेट पे दे रहे हैं तो आप लिखेंगे कि रिज़ल्ट एविएटेड और अगर आप FSC पूरी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लिखेंगे जी पास। उसके बाद टोटल मार्क्स, इस तरह 10 मार्क्स एंड बोर्ड एफिलिएशन, मतलब आपका जो बोर्ड बनता है, जैसे इधर तो फेडरल हमारा बनता है तो आपका जो रावलपिंडी बोर्ड बनता है, सरगोदा बोर्ड बनता है, कराची बोर्ड बनता है, तो आपने उस लिहाज से देख लेना है। उसके बाद जी आपने दोबारा से इसी पे क्लिक करना है एंड अगेन से आपने दोबारा से इंफॉर्मेशन डालनी है मैट्रिक के लिए। जब आपके पास ये हो जाएगा उसके बाद आपने नेशनलिटी इंटर करनी है, नेशनलिटी पाकिस्तानी या जो भी आपकी। उसके बाद प्रीवियस कैंडिडेट डिटेल, उसके बाद इसमें आपने ये इंटर करना है कि अगर आपने इससे पहले अगर आपका इनिशियल क्लियर हो चुका है और आप ISSB के लिए रिकमेंड हो चुके हो तो आपने मतलब ISSB के लिए अपीयर हो चुके हो तो आपने
उसकी सारी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, मतलब आपने किस फोर्स के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद अगर आप आईएसएसबी में सिलेक्ट हुए हो तो मतलब आपका कोर्स क्या था, इनिशियल मेडिकल रिजल्ट क्या था, आपके आईएसएसबी के मतलब जो जानने की अप्रोच करने की डेट थी वो क्या थी, आपका जो आईएसएसबी बैच होगा, मतलब आपके पास जो अगर आप आईएसएसबी कर चुके हो या आपने आईएसएसबी दिया है तो उसके ऊपर ये तमाम तर मालूमात लिखी होगी, आपका आईएसएसबी चेस्ट नंबर, आईएसएसबी बैच, मतलब तमाम तरह आपको मालूमात लिखी होंगी। तो नाज़रीन ये डाटा एंटर करने के बाद आपने चलना है जी। तो इसके बाद आपने सारा अपना जो आपने डाटा एंटर किया, इसके बाद आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आपने अपना फादर नेम एंटर करना है, उसके बाद फादर CNIC, मदर नेम, मदर का CNIC, उसके बाद फादर प्रोफेशन, मतलब आपके अगर वालिद साहब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आर्मी को सर्व कर रहे हैं या शहीद हैं तो आपने वो तकरीबन यहाँ पे अपना डाटा एंटर करना है। उसके बाद ये मदर प्रोफेशन आपने एंटर करना है, अगर हाउस वाइफ हैं तब भी, अगर आर्मी में सर्व कर रही हैं या कोई और काम कर रही हैं, AFNS हैं तो तब भी। उसके बाद आपने ये जो बार कोड यहाँ पे दिया हुआ है RDROE, मतलब हर आपका डिफरेंट आएगा, मेरा डिफरेंट आ रहा है, तो आपने मतलब इस लिहाज से एंटर करके फाइनल में सबमिट कर देना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और सो विश यू बेस्ट ऑफ लक तमाम कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।